हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे, ये आपकी एप्टीट्यूड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज का हमारा कंसेप्ट है कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। मैंने कल भी आपको इसके बारे में बताया था कि कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन को क्या कहा जाता है। हिंदी में इसको हम सतत या इस तरह से कुछ वितत या लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं यहाँ पे इसको। तो मुझे लगता है आपको ये अब क्लियर हो गया कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन क्या है, किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। आज हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल मैंने आपको इसका बेसिक्स आइडिया दिया था, एक स्ट्रक्चर आपको समझाया था। जैसे मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ 1+1 और नेक्स्ट यहाँ पे 1 - 1/3। तो मैं पहले बिल्कुल ईजी रख रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आए। अब ये लंगड़ी भिन्न या कॉन्टिन्यूड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लगातार यहाँ पे चलती जा रही है यहाँ पे। अब मैंने आपको बेसिक क्लास में ये समझाया था कि आप कब किस नंबर को किस फ्रैक्शन से कैसे जोड़ सकते हैं, जब आपके पास एक नंबर हो या एक इस तरह की सिंपल यहाँ पे फ्रैक्शन बन जाए, है ना। इस तरह से मैंने आपको समझाया था, ठीक है। ये नंबर है लेकिन ये एक फ्रैक्शन नहीं है कंप्लीट, मुझे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में इसको बदलना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमने कल स्ट्रक्चर पढ़े थे कि भी इस तरह के कोई आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का स्ट्रक्चर आपको दे रखा होगा या आपको उसमें से कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये मैंने आपको कल बताया था और थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देता हूँ आपका इनको, ताकि थोड़ा फास्टली फिर आज हम इन चीज़ों को यहाँ पे डील करेंगे। मैंने आपको कहा था ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में मिश्रित भिन्न में क्या होता है, पहले और चौथे की गुना होती है, उनको ऊपर लिखा जाता है और दूसरे तीसरे को लिखा जाता है जो नीचे लिखा जाएगा। तो ये तो आसान था, इसलिए ये एक आपके पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बन गया था। मैंने क्या कहा था, एग्जामिनर का ये फेवरेट होता है बहुत ज्यादा कि ऊपर आपके पास एक वैल्यू दे रखी होगी न्यूमरेटर में, नीचे फ्रैक्शन दे रखी होगी। तो मैंने क्या कहा था, उस कंडीशन में आपको ये ध्यान देना है कि ये तीसरी वैल्यू है, ये चौथी वैल्यू है, ये पहली है, दूसरी नहीं दे रखी है तो 1 बना के हम इसको बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, चौथा हमेशा ऊपर जाता है, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा, AC अपॉन B, और ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब क्वेश्चन में यही स्ट्रक्चर आपका लगता है। तो अब आपको ये ध्यान देना है, जब भी इस तरह से दिखेगा मैं आपको ये कहूंगा कि अच्छा मेन डिवीजन से नीचे फ्रैक्शन है तो ये C कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, तो मुझे लगता है आपके पॉइंट क्लियर होगा। ये बहुत कम यूज होता है लेकिन इसका भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैंने आपको कहा ये पहला, ये दूसरा, अब इससे नीचे तीसरा चौथा। अच्छा ये तीसरा हो गया, चौथा नहीं दे रखा है, तो मैंने आपको कहा था ये ऊपर चला जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या बनता है आपके पास, A अपॉन BC बनता है। तो मुझे लगता है अब ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया। तो अब हम इसको थोड़ा फास्टली देखेंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे मुझे पहले एक सिंगल फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी। अच्छा वो सिंगल फ्रैक्शन जिस बच्चे को आता है, दोबारा हम लिखने पे नहीं जाएंगे, तो पहले मैं लास्ट से इसको स्टार्ट करता हूँ। मैं यहीं पे लिख लेता हूँ इसको सॉल्व करने पे क्या बनना था। अब ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी, मैं बहुत आपको बेसिक से पिछली क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ पे 1 बनेगा तो एलसीएम, जब भी मैंने कहा था एक नंबर और एक फ्रैक्शन आती है, ये नंबर है ये फ्रैक्शन है, तो एलसीएम उसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर पार्ट बन जाता है, 3 ही रहेगा और उसी की मल्टीप्लाई फिर यहाँ पे हो जाती है। क्यों, उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे नीचे 1 है, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 ही मिलेगा और जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई यहाँ से होगी। तो अब मुझे लगता है ये कंसेप्ट आपको क्लियर है, यहाँ पे 3 ही रहेगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो इसको सॉल्व करने पे एक जो सिंगल वैल्यू मिली 2/3, जिस बच्चे को कंसेप्ट आता है वो यहीं पे इसको सॉल्व कर देगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। बाकी आप जब प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये अब आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का स्ट्रक्चर बन चुका है। मेन डिवीजन से नीचे ये है आपके पास फ्रैक्शन है जिसको हम तीसरा और चौथा कहते हैं। अभी मैंने आपको समझाया था ये कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। या जिसको अब भी नहीं क्लियर है तो मैंने आपको कहा था ये 1 है तो इसके नीचे मुझे 1 लगाना पड़ेगा, तभी ये आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का स्ट्रक्चर बनेगा। और अब यहां से देखिए आप क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ऊपर चला गया, ये इधर गुना होगा, तो ये सॉल्व करने पे आपके पास क्या बना, 1 प्लस यहाँ पे देखिए 3 1 जा क्या होता है 3, बाहर वालों के आपस में गुना, ऊपर लिखा जाएगा, अंदर वालों के आपस में गुना, नीचे लिखा जाएगा। तो मुझे लगता है आपको ये पॉइंट क्लियर है। और जिस बच्चे के कंसेप्ट जिसने पीछे वाला ध्यान से सुना होगा, तो मैंने आपको कहा था ये आपके पास कुछ इस तरह से बना, 1 बाई यहाँ पे 2/3। जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है वो सीधा ही इसको ऊपर ले जाएगा। अब
कंसेप्ट क्लियर है तो एलसीएम 2 रहेगा, 2 की मल्टीप्लाई डायरेक्टली इससे हो जाएगी 2 और बीच में प्लस ही आ जाएगा 2 + 3, ये आपका फास्टली यहाँ पे इसका आंसर 5/2 आपका सही आंसर रहेगा। मिक्स फ्रैक्शन में अगर आप इसको बदलना चाहते हैं, मिश्र भन में बदलना चाहते हैं तो 2 2 जा 4 होगा और इस तरह से, या डेसिमल में बदलेंगे तो ये चीज़ें मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में समझा चुका हूँ, तो आज मैं थोड़ा इसको फास्टली लिख रहा हूँ। फिर भी एक पहले क्वेश्चन में मैं आपको इन सारी चीज़ों को बता देता हूँ ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन में किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। किसी को लगता है कि सर ये कैसे आता है, तो मुझे लगता है एलसीएम आप सबको आता होगा। 2 यहाँ पे नीचे 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है। हम करते क्या है, 2 को 1 से डिवाइड, इनके हर से डिवाइड करते हैं। अच्छा क्या आ गया, 2, उस 2 की मल्टीप्लाई 1 से हुई तो यही आ गया। फिर आगे मैंने 2 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 1 और इस 1 की मल्टीप्लाई 3 से। तो मैं उन बच्चों के लिए ये लिख रहा हूँ जो आज पहली बार इस क्लास को देख रहे होंगे, जिनको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, प्रीवियस क्लास ही चेक कीजिए, फिर आपको ये फास्टली चीज़ें समझ आएंगी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मुझे लगता है आपको क्लियर है ये। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा और इससे थोड़ा हम डिफिकल्ट करेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2 - 1 एंड 1 प्लस हेयर 1/3 एंड हेयर यहाँ पे 2/5 भी आपके पास दे रहा है। तो मैंने आपको समझाया है कि पहले तो मुझे भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यहाँ पे बनाना पड़ेगा। यहाँ पे न्यूमरेटर है लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो इस पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये बोल रहा है कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुझे तो प्लस करना है लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारी फ्रैक्शन है। पहले इसको एक सिंपल फ्रैक्शन है, एक नंबर में बदलना पड़ेगा इस पार्ट को, जो ये वाला पार्ट है। तो कैसे बदलेगा, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का स्ट्रक्चर देखो, पहले की गुना होती है चौथे से और ये इसकी, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 2 - 1 और ये 1 प्लस, पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, 5 बन जा हो जाएगा 5 और ये बन जाएगा 6। अब मैं आपको ये अच्छी तरह से समझा चुका हूँ, मैं यहीं पे इसको लिख लेता हूँ कि इसके सॉल्व करने पे सिंगल फ्रैक्शन क्या बनेगी, इनका एलसीएम रहेगा 6 और इस 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से, तो ये 6 ही रहेगा और ये सेम आ जाएगा। तो इस फ्रैक्शन के, इन दो, एक फ्रैक्शन और एक नंबर के सॉल्व करने पे मेरे पास बन रहा है यहाँ पे 11/6। जब भी आपके पास इस तरह से आता है, हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और जिसका मतलब 6 1 जा 6 और 5 11/6 बनेगा। तो जब धीरे धीरे आप सारे टॉपिक कवर करेंगे आपके कंसेप्ट और अच्छे हो जाएंगे। तो मुझे लगता है यहाँ तक सबको समझ आ चुका होगा। मैं ज़्यादा फास्ट नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा स्लो भी नहीं चल रहा हूँ, बीच में यहाँ पे इन चीज़ों को करा रहा हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। ये आ गया 2 - यहाँ पे 1 11/6। अब मैंने आपको क्या समझाया, देखिए ये चीज़ कहाँ पे जाएगी, ऊपर चली जाएगी, क्योंकि मेन डिवीजन से नीचे अगर फ्रैक्शन हो तो डिनोमिनेटर पार्ट ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया 2 - 6/11। तो अब आपने सेम वही एलसीएम लिया, यहाँ पे आपके पास नंबर ही है तो इनका एलसीएम 11 ही रहेगा, ये 11 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 गुना 2 22 होता है और 22 में से अगर आपका 6 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 16/11। और इसको अगर आपने मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है तो आपको ये क्लियर होगा, 11 एकम 11 और ये 5 यहाँ पे रिमाइंडर रहेगा, मिक्स फ्रैक्शन में बनेगा 1 होल 5/11। तो मुझे लगता है सब बच्चों के समझ आ रहा होगा। फिर भी आपको लगता है कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपका डाउट क्लियर करूँगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1/9। तो अब मैं आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से समझा चुका हूँ कि जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर आता है हम लास्ट से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले मुझे एक सिंपल फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी। क्यों बनाने पड़ते हैं, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे एक सिंपल फ्रैक्शन बनेगी तभी हम इस 1 के साथ इसको जोड़ पाएंगे। तो यहाँ पे अब मैं चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। जिन बच्चों को प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है, एलसीएम 9 ही रहेगा, 9 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, तो ये 9 + 1 इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 10/9। देखो जिन बच्चों को क्वेश्चन आता है वो यहीं पे इसको सारा सॉल्व करते हैं, लेकिन हो सकता है कहीं इसको पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनके लिए मैं यहाँ पे अलग से इसको समझा रहा हूँ। यहाँ पे यह आएगा 1 + 1 और इसके नीचे सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिला 10/9। तो मैंने कहा मेन डिवीजन के नीचे अगर फ्रैक्शन होती है तो उसका डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सॉल्व करने पे क्या बनाइए 1 + 1 और यहाँ पे आपके पास 1 + 9/10 बन गया।
मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। इन दोनों को अब मैं एक सिंगल फ्रैक्शन में बदल रहा हूं तो वो क्या बनेगी, एलसीएम रहेगा इनका 10, इस 10 की गुना इससे हो जाएगी तो क्या आएगा 10 और ये जुड़ जाएगा। ये सॉल्व करने के बाद आपके पास एक सिंगल फ्रैक्शन जो बची वो बची 19/10। तो मुझे लगता है आपको एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। यहाँ के बाद मैं अब इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए क्या बना 1 + 1 और डिवाइडेड बाय 19/10। तो अब भी वही कंसेप्ट, ये जाएगा ऊपर, ठीक है। ये चीज अब मैं आपको समझा चुका हूं कि क्यों ऐसा बन रहा है 1 + 10/19। अब एलसीएम लेना है तो एलसीएम 19 ही रहेगा, इस 19 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, 19 1 19, बीच में प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ये 10, ये आ जाएगा 29/19। और इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे 19 × 1 19 होता है, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 10। ये आपका सही आंसर बनेगा 1 होल 10/19। तो मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा, ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो अब मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ यहाँ पे चल रहा हूँ, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे अभी। एक क्वेश्चन कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन जो वी वर्ड मास का एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें सारे कंसेप्ट यूज होते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन खुद से कर पाते हैं, आपने पहले इसको ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करना है, अगर आपका आंसर सही से आ रहा है तो इसका मतलब आपके कंसेप्ट से ही आपको कैलकुलेशन अच्छी आती है। क्वेश्चन है 5 × 5 + 5 डिवाइडेड बाय 5 + 5 × 5। यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, मतलब इसकी एक फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी आपको। आगे आपको दे रखा है 1/5 डिवीजन 1/5 ऑफ 1/5 एंड हेयर नीचे आपको दे रखा है 1/5 ऑफ 1/5 एंड हेयर डिवीजन 1/5। अब बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई दे रखा है और नेक्स्ट आपका ये ब्लॉक है, इसमें आपको दे रखा है 5 - 1/5। इसके बाद नेक्स्ट एक ब्लॉक है, वहाँ पे आपको दे रखा है 1, ये मेन डिवीजन, इसके नीचे 46/5 एंड -3 एंड हेयर 1 माइनस आपके पास यहाँ पे दे रखा है 2/3। ये आपका क्वेश्चन है, इसको हम चेक करेंगे, इसमें आपके सारे वी वर्ड मास के कंसेप्ट यूज हो जाएंगे। ये ब्लॉक है, यहाँ पे 1 by 1 मुझे इनको सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट इस ब्लॉक को करेंगे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से हर एक ब्लॉक को सॉल्व करती बार हम एक सिंपल नंबर, एक फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करेंगे और वो वी वर्ड मास के बेसिस पे चलेगा। तो 5 5 25 हो गया और इसमें हम +5 करेंगे। सेम हियर 5 प्लस क्या बन जाएगा 25 बन जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आधे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और 1 बना देंगे। तो डिवीजन पहले नहीं होगा, पहले क्या सॉल्व होगा ऑफ, मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा 1/25 एंड हेयर यहाँ पे आपके पास सेम ये पहले सॉल्व होगा। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं का। अब ये चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ और ये आएगा आपके पास 1/5। नेक्स्ट ब्लॉक, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक फ्रैक्शन और एक नंबर आता है, तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ही, फ्रैक्शन का हर ही आपका यहाँ पे एलसीएम बन जाता है। अब क्या करेंगे, इसी 5 की मल्टीप्लाई इस नंबर से हो जाएगी तो ये 25 बन जाएगा और यहाँ पे सेम आपकी वही वैल्यू रहेगी क्योंकि जो आपका एलसीएम है वो इसी की बेसिस पे बना है। तो नेक्स्ट हम ये देखते हैं, यहाँ पे मुझे कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे एक फ्रैक्शन है लेकिन यहाँ पे एक फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी, तो कैसे बनेगा, पहले लास्ट से हम सॉल्व करते हैं, मैंने डिस्कस किया है यहाँ पे। तो एलसीएम क्या बना इनका 3, ये 3 बन जा क्या होगा आपके पास 3 और ये आ गया 3 - 2। तो अब आपके पास स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, अगर आप इसको ध्यान से समझें, 46/5 - 3 और इसको जब आप सॉल्व करेंगे 3 - 2 तो ये आपके पास बन रहा है 1/3। तो मुझे लगता है इतना आपको पॉइंट यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अभी क्या बना, ये 30 डिवाइडेड बाई आपके पास 30 बन रहा है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। अभी यहाँ पे डिवीजन को हम रिप्लेस करते हैं मल्टीप्लाइज, तो ये क्या बनेगा 25 डिवाइडेड बाय 1 एंड यहाँ पे आपके पास बनेगा, इसको रिप्लेस करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 1। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 24/5 बनेगा। इसको ओपन कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद साइन है, कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा हमने पढ़ा है, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ये भी मैंने आपके साथ बताया है कि हाँ, मेन डिवीजन से नीचे फ्रैक्शन होता है तो जो डिनोमिनेटर होता है ऊपर वाले के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या बनेगा ये 46/5 माइनस यहाँ पे क्या बनेगा 9, मतलब इसके बेस में लिखना चाहे तो 1 लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो अब आपकी लॉजिक क्लियर है।
अब यहाँ पे चेक करते हैं क्या आंसर बन रहा होगा। देखिए 30 डिवाइडेड बाय 30 क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे कैंसिल करते हैं, देखिए 1 से कैंसिल किया, इधर 5 आ गया, 5 से इधर को कैंसिल किया, क्या आ गया 1, और इधर 5 आ गया। क्या बन रहा है यहाँ पे, इस तरह से कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन मुझे दिख रही है 5/1 और 1/ यहाँ पे 5 मेन डिवीजन के नीचे। यहाँ पे आपके पास क्या है 24 डिवाइडेड बाय 5। इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या बनता है इसको सॉल्व करने पे एक फ्रैक्शन, ये 5 ही रहता है एलसीएम, ये 46, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी तो ये बनेगा 45, और इसके सॉल्व करने पे आपको मिलता है यहाँ पे 1/5। तो मुझे लगता है ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। अब मैं इसका आंसर लिखने वाला हूँ, देखिए 1 ही रहेगा, पहले और चौथे की गुना ऊपर लिखी जाती है, दूसरे तीसरे का नीचे, तो ये 5 क्या रहेगा 25 डिवाइडेड बाय 1, जिसका मतलब 25 ही है। नेक्स्ट आपके पास ये आएगा 24 डिवाइडेड बाय 5, और ये चला जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा 5/1, जिसका मतलब 5। तो ये अगर आप कैंसिल करेंगे, ये इन दोनों का प्रोडक्ट आपको नजर आएगा। अब क्या बनेगा 25 × 24 आना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि अगर आपको स्क्वायर आते हैं, जैसे ये आ रहा है 25 × 24, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि अगर आप छोटे नंबर के रेफरेंस में जाना चाहें तो छोटे नंबर के स्क्वायर में छोटा नंबर जोड़ देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। या बड़े नंबर से आप जानना चाहते हैं तो बड़े नंबर के स्क्वायर से आप बड़े नंबर को घटा दें, अगर स्क्वायर आता है तब आपके लिए यूजफुल है, नहीं तो आपने प्रोडक्ट ही करना है। इसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में कि हाँ कैसे ये होता है, ये क्यों कंसेप्ट बनता है, मैं आपको बताऊंगा इसको भी। तो अभी देखिए आप यहाँ पे, तो 24 का स्क्वायर क्या होता है, अगर आपको आता है 576 होता है, और उसमें 24 जोड़ेंगे तो क्या आंसर बन जाएगा 600। अगर यहाँ से निकालेंगे 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, 25 माइनस करेंगे तब भी आपके पास ये आंसर क्या बनेगा 600। तो ये इसका सही आंसर। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। चलिए, थैंक यू।